हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस का 14 मई का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इसमें दोष को किसका है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि वो सबसे न्यूज़ क्या है। 14 मई की दूसरी पारी की परीक्षा निरस्त की गई है। 1.62 लाख अभ्यर्थियों से मजाक। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल मजाक ही है कि जब एक बेरोजगार इतनी धूप में आकर, आप सोचिए मई का महीना है, राजस्थान में गर्मी इतनी बहुत तगड़ी पड़ गई कि टेम्परेचर आपका कहीं पर 45 है तो कहीं 47 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान में बच्चे बसों में भर भर कर जाते हैं पेपर देने के लिए। भरतपुर का लड़का है वो जोधपुर जाएगा, कोई अभ्यर्थी जोधपुर का है वो अलवर आ रहा है। तो आप सोचिए, और उस समय पेपर हो जाता है लीक, तो उस समय क्या होता है उन बेरोजगारों पर। ये एक तरह से उनके साथ मजाक ही होता है कि इतनी वो तैयारी करते हैं और तब ये जाकर सिस्टम एक पेपर भी ढंग से ही नहीं करवा पाता। अब ये जो पेपर लीक हुआ था ये हुआ था झूठवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल से। ठीक है, इसमें जो थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एसओजी ने मामला दर्ज कर लिया था जहाँ से पर्चा लीक हुआ था। यहाँ पर थे आपके सहायक मुकेश कुमार शर्मा, केंद्र के अधीक्षक सलू शर्मा और एएसआई रतन लाल, जो कि एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। यानी कि आप जिस विभाग पर आसीन हो उस विभाग की जब परीक्षा होती है तो उस विभाग के कर्मचारी ही उस पेपर को लीक करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही शर्म की बात है कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है और सरकार इस मामले में अभी तक शांत और बैठी हुई है। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर भी संदेह आता है कि सरकार आखिर क्या है, क्या कर रही है सरकार। अब दोस्तों पेपर लीक हो चुका है तो एसओजी ने पेपर रद्द कर दिया है। इस मामले में कहा है कि हम एक दूसरी जो डेट है एग्ज़ाम की, न्यू डेट आपको देंगे। लेकिन अब बताओ, जो बच्चा पहले तैयारी कर चुका है क्या उसके लिए आसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर जो बच्चा नंबर बढ़िया ला रहा है और उसके दोबारा पेपर होने की बातें आती हैं तो उस बच्चे का मनोबल टूट जाता है। तो अब दोस्तों अब कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, पेपर लीक हो चुका है। तो अब बात आती है कि जब तक बेरोजगारी रहेगी पेपर लीक होते रहेंगे। यह कहा था हमारे राजस्थान के सीजे अकील कुरैशी जी ने, जो कि रिटायर हुए थे आपके 3-4 महीने पहले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात की इन्होंने, जब तक देश में राजस्थान में कहीं पर बेरोजगारी है पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे आप फांसी की सजाई क्यों न सुना दो। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीट 2022 के पेपर के बारे में। दोस्तों जब ये पेपर लीक हो चुका है पुलिस का, तो अब खतरे में रीट का भी है। क्योंकि आपके लगभग देखो कि लगभग आपके 18 से लेकर 20 लाख बच्चे बैठेंगे एक इस पेपर में। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 23 जुलाई, 23 और 24 जुलाई को। और हालांकि शायद एक डेट और मिल सकती है, 25 को भी हो सकता है। तो दोस्तों इतने दिन 18 से 20 लाख बच्चों का पेपर होना कोई मजाक की बात नहीं है। अब सरकार को ये देखना होगा कि रीट 2022 का पेपर वो कैसे करवा सकती है। क्या रीट एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है क्या? ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है। रीट एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जिस प्रकार से आपका सीटेट होता है, ये सीटेट भी तो ऐसा ही होता है कि रीट की तरह उस वो भी एग्ज़ाम होता है। उसमें आपके हर महीने एक पेपर में 15 लाख बच्चे बैठते हैं और वो पेपर आराम से ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। तो सरकार को चाहिए कि रीट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन करवाया जाए, जिससे अगर कोई अलवर का स्टूडेंट है तो अलवर में सेंटर मिले। अगर कोई जोधपुर का स्टूडेंट है तो उसको जोधपुर में ही सेंटर मिलेगा। उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप अलवर के स्टूडेंट को जोधपुर फेंक रहे हो और भरतपुर के स्टूडेंट को जैसलमेर और जोधपुर के को धौलपुर। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे नकल करने वाले गिरोह पर अंकुश लगे और जो परीक्षाएं वो शांतिपूर्वक और सही तरीके से पूर्ण हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।